हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एक स्टोरी पढ़ेंगे द ग्रेट क्विलो की। तो यहाँ पर बच्चों एक ऐसी कहानी है जो कि एक बहुत बड़ा सा ज्ञान होता है, उसकी अफवाह होती है। वो अ, एक गांव के ऊपर आ जाता है और किस तरह से वहाँ के लोगों के ऊपर वो राज करना चाहता है। पर एक क्विलो नाम का एक खिलौने बनाने वाला व्यक्ति होता है जो कि अपनी बुद्धिमानी से और हिम्मत से उससे अपने गांव को छुटकारा दिला देता है। तो बच्चों यहाँ पर विलेज स्क्वायर उस गांव का नाम है जो कि एक पहाड़ी के ऊपर होता है और उसके ऊपर एक वो बड़ा सा जो गियांट है, बहुत बड़ा क्रिएचर, वो वहाँ पर आ जाता है। तो समय यहाँ पर स्टेज पे एक ड्रामा प्ले चल रहा है जिसमें कि सीन चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर सुबह के समय मतलब लाइट जलाने के लिए आते हैं, ये दिखाने के लिए कि दिन हो रहा है, और शाम को लाइट बुझाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर एक टाउन क्रायर, मतलब कि वहाँ पर एक गांव में एक मीटिंग होती है जो कि इस मीटिंग किसके बारे में होती है। वो लैंप लाइटर जो होता है, लैंप को जलाने वाला, वो बोलता है कि हमारे गांव के साइड में एक बहुत बड़ा सा, हमारे गांव के ऊपर एक बहुत बड़ा सा ज्ञान हंडर बैठा हुआ है जो कि हमारे गांव को जिसने शाप दिया है, मतलब जो हमारे लिए नुकसान ही कर रहा है। तो वो उसको किस तरह से उसने पूरी पृथ्वी को हिला दिया। हमारी जब वो पहाड़ी के ऊपर बैठा तो हमारी पूरी ज़मीन हिल गई और उसने अपने 4 पेड़ों को उखाड़ लिया अपने लिए कमरा बनाने के लिए। तो फिर वो कहता है कि वो टाउन क्रायर ही बोलता है कि, और जब वो हमें बुलाता है तो हमारे सब दरवाजे और खिड़कियाँ हिलने लगते, कांपने लगते हैं। तो वो कहते हैं वो हमसे क्या मांगता है। वो लैंप जलाने वाला बोलता है कि ज्ञान की क्या डिमांड है, वो क्यों ऐसा करता है। तो फिर वो बताता है कि जो ये हंडर है, जो बहुत बड़ा सा जो ज्ञान है, वो हमसे कुछ सुनना चाहता है, वो हमसे मिलना चाहता है, उसकी कुछ मांगे हैं जो वो पूरी करना चाहता है। तो उसके लिए आज रात को मीटिंग है। तो सारे गांव वाले उसके पास जाते हैं उसको सुनने के लिए कि बड़ा वाला जो ज्ञान है वो उनसे क्या मांग करता है। तो वो वहाँ पर 99 दूसरे लोग भी होते हैं गांव में, और उनकी एक मीटिंग होती है, और उसके अलावा वो सब आपस में फुसफुसाहट कर रहे होते हैं एक दूसरे से। तो क्विलो नाम का एक खिलौने बनाने वाला होता है जो कि वहाँ पर दूर बैठा हुआ होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। तो मीटिंग चालू होती है और वो कहता है कि सुनार बोलता है कि आई विल नाउ कॉल द रोल। हम सब यहाँ पर आ गए हैं और अब देखते हैं। सारे लोग आ जाते हैं, जितने भी लोग होते हैं, जैसे दर्जी है, बुचर है, जो टॉफ़ी बनाने वाला है, सुनार है, लोहार है, सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और एक एक करके सब क्विलो की तरफ ध्यान से देखते हैं। तो क्विलो कौन है? क्विलो एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो कि खिलौने बनाने वाला है। वो ही लास्ट में अपनी बुद्धिमानी से उस ज्ञान से पीछा छुड़वाता है अपने गांव का। तो सुनार कहता है कि हमें पता चला है कि आज का क्या मुद्दा है, कि जो बड़ा सा ज्ञान है वो अपनी मांगे रखने वाला है, और इसके लिए उसने हमारे सामने कोई भी ग्रीटिंग, मतलब कोई भी शुभकामना नहीं दी, और वो हर एक सुबह हमसे चाहता है कि हम उसके लिए 3 शीप हर एक सुबह उसको दें खाने के लिए। तो वो बुचर जो होता है वो कहता है कि अगर हम उसको हर सुबह 3 शीप अपनी घाटी, अपनी वैली से देंगे तो हम 15 दिन में हम खाली हो जाएंगे, हमारे लोगों को खाने के लिए मटन नहीं मिलेगा। फिर वो कहता है कि थंडर, उसकी हंडर की जो बड़ा ज्ञान है, उसकी दूसरी इच्छा ये है कि वो हर एक दिन इतनी बड़ी चॉकलेट चाहता है जितनी एक दिन जितनी ऊंची और चौड़ाई में वो एक जो घूमने वाला पहिया होता है, उतनी बड़ी वो चॉकलेट चाहता है। बहुत ही हैरानी के साथ वो ये बोलता है। फिर वो जो टॉफ़ी बनाने वाला है वो कहता है कि अगर अगर मैं उसको हर रोज़ चॉकलेट दूंगा तो मेरे गांव की सारी, मेरे स्टोर रूम की सारी चॉकलेट जो है वो 3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। फिर वो कहता है, हंडर चाहता है कि वो एक नई जर्किन बनवाना चाहता है कि जो कि 1 हफ्ता और 15 दिन उसको लगे बनाने के लिए। तो फिर जो दर्जी होता है वो एकदम हैरानी से बोलता है कि अगर मैं दिन रात में लग के एक जर्किन बनाऊंगा तो एक हफ्ता और 15 दिन में, तो ज्ञान के लिए तो मेरा तो सारा कपड़ा जो मेरी अलमारियों में है, बेसमेंट में, स्टोर में है, वो सब खत्म हो जाएगा। फिर वो कहता है, नेक्स्ट डिमांड है हंडर की कि वो चाहता है एक जोड़ी जूते बनवाना चाहता है कि 1 हफ्ते में और 15 दिन में वो बन जाए। तो जो कॉबलर होता है, जो मोची होता है, वो कहता है क्यों, अगर मैं रात दिन काम करके एक जोड़ी जूते, इतने बड़े जूते ज्ञान के लिए बनाऊंगा तो मेरे जो दुकान का सारा जो लेदर है, चमड़ा है वो, और जो मेरे पीछे के कमरे में जितना भी चमड़ा है वो सब खत्म हो जाएगा।
फिर उसकी नेक्स्ट डिमांड होती है कि मैं एक एप्पल ऐसा टुकड़ा हर एक सुबह खाना चाहता हूँ जो कि 1000 एप्पल से मिलके बना हो। तो वो जो बेकर होता है वो कहता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरी दुकान का सारे जो कुकीज़ है पे केक हैं मफ़िन्स हैं वो सब ख़त्म, मेरे गांव के लोगों को खाने को नहीं मिलेंगे, सब ख़त्म हो जाएंगे। फिर वो कहता है नेक्स्ट डिमांड होती है उसकी कि हफ्ते से 15 दिन में वो एक घर बनाना चाहता है, घर चाहिए उसको रहने के लिए। तो बढ़ई बोलता है कि अगर मैं रात दिन मिलके काम करूँगा तो मेरी तो सारी, और मेरे जितने भाई भतीजे मेरे सब परिवार वाले उसके हेल्प करने लगे मेरी, तो मेरे सारी लकड़ी ख़त्म हो जाएगी, सारे हिंजेस मेरी दुकान में और साइड में जितना सामान है वो सब ग्लास का सब ख़त्म हो जाएगा। और लॉक स्मिथ मतलब जो ताले बनाने वाला है वो कहता है अगर मैंने भी रात दिन काम करके उसके लिए ब्रास की बड़ी सी चाबी बनाई, बड़ा सा की होल बनाया दरवाजे में फिट करने के लिए, तो मेरा भी सारा शॉप का जितना भी ब्रास है वो सब ख़त्म हो जाएगा। फिर मोमबत्ती बनाने वाला कहता है अगर मैंने उसके घर इतने बड़े मोमबत्ती बनाई उसके लिए तो उसकी सारी जो बत्तियां हैं और सारा मोम है वो सब ख़त्म हो जाएगा उसकी दुकान का। तो अब वो कहता है जो डाउन क्लर्क होता है कि ये फाइनल आइटम है कि वो चाहता है हंडर कि मेरे को कोई एक हर एक रोज़ एक स्टोरी सुनाए जिससे मेरा मनोरंजन हो सके। तो फिर उसके इस जो सजेशन को वो कहता है कि जो गुड़िया बनाने वाला जो खिलौने बनाने वाला कोयलो होता है कि वो कहता है कि मैं इसको करता हूँ। तो फिर वो वो कहता है कि उस ज्ञान को मत जगाओ, वो उसका फूड तैयार नहीं है, उसको खाने के लिए जो भेड़ चाहिए थी वो तैयार नहीं है, 5 बजने वाले होते हैं सुबह को। और वो कहता है बेकर जो बेक करने वाला वो कहता है पाई बेक है, चॉकलेट बन गई है, शीप तैयार हो गई है जाने के लिए, सारे रात दिन काम करके उसकी चाबी बन गई है ब्रास की, मैंने उसने जो सुनार होता है जो लुहार होता है वो कहता है मैंने उसकी हैमर हथौड़े से मदद की है। मोमबत्ती बनाने वाला कहता है मैंने बहुत बड़ी कैंडल बनानी शुरू कर दी है। दर्जी वो कारपेंटर बोलता है मैंने उसके लिए आरी से काटना और योजना बनानी शुरू कर दी है। दर्जी कहता है मेरी तो उंगलियां पहले से ही खराब हो गई हैं उसकी सुई चुभ चुभ के उसकी जर्किन बनाने के लिए। इसी तरह से मोची बोलता है मेरी आंखें थक गई हैं, मैंने ऑलरेडी उसके लिए जूते बनाना शुरू कर दिया है। अब वो कहते हैं कि क्विलो कहाँ पर है, जो ये छोटा सा किलो है जो खिलौने बनाने वाला है। तो वो कहता है वो अपनी दुकान में रात को खिलौने बना रहा है। सब कहते हैं क्या खिलौने, उसने हमारी चाबी बनाने में हेल्प कर सकता था। वो फिर सब बोलते हैं कि उनके उनके काम में वो हेल्प कर सकता था। फिर क्विलो कहता है कि वो खिलौने बनाता है और बोलता है कि मैं उस बड़े से हंटर को अम्यूज़ मतलब मनोरंजन करने के लिए उसको कहानी के बारे में सोच रहा हूँ। तो हंटर के पास वो जाता है, जब हंटर उठता है हिल की साइड में हो करके और वो तालियां बजाता हुआ, सारे गांव के लोग उसको पीछे से उसका स्वागत करते हैं। और वो कहता है कि मेरा पिप यानी कि मेरी चॉकलेट लाओ, मेरा पाई लाओ, ये सब उसको डिमांड करता है। तो हंटर कहता है कि तुम सफ़ेद बाल वाले तुम कौन हो। वो क्विलो कहता है मैं क्विलो हूँ जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। तो हंटर उसके आगे फिर झुक जाता है और वो कहता है कि तुम मुझे आज एक फेरी टेल की कहानी सुनाओ, शायद तुम्हारी कहानी से मेरा मनोरंजन होगा। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें अपनी हथेली पर रखकर अपनी फूंक से उड़ा दूंगा और इतनी दूर जाकर तुम गिरोगे कि 5 दिन तक भी लोग तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर वो क्विलो कहता है कि एक बार की बात है कि बड़ा सा ज्ञान हमारे कस्बे में आया, हमारी इस पहाड़ी के ऊपर आया नदियों के ऊपर, और वो इतना ताकतवर था कि अपने पैरों से वो ज़मीन पर खोद सकता था, हवा को मोड़ सकता था और ज़मीन में पैर रख सकता था। तो हंटर कहता है कि मैं तो ज़मीन पर अपने पैरों की छाप छोड़ सकता हूँ, पानी के उस पर भी छोड़ सकता हूँ, पानी खाली पानी के ऊपर। तो क्विलो कहता है मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना बड़ा ज्ञान हमारी पहाड़ी पर और नदियों के किनारे बहुत बहुत साल पहले जो आया था वो तो तुम उससे वो हंटर से बहुत कम ताकतवर था, वो बहुत कमज़ोर था, वो बीमार हो गया और उसको क्यूरियस वो मेलेडी का बारे में जागरूक था। तो हंटर कहता है द ज्ञान वॉज ए गूज, मतलब एक छोटा सा टिड्डा रहा होगा और हंटर कभी बीमार नहीं होता। क्विलो कहता है कि दूसरा ज्ञान है कि जो कि उसके चेस्ट के एलिमेंट में उसके पास कोई बॉडी पार्ट नहीं था, उसका मुंह कान ये सब आँखें ये सब नहीं थी। तो हंटर कहता है मेरे पास तो सब चीज़ है, मेरा दिमाग, किलो कहता है माइंड में दिमाग में उसके पार एक बहुत ही खुराफाती चीज़ ढूंढी कि इन मतलब जो कि हंटर से उसके पास बहुत कम थी। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं है। तो हंटर कहता है
वुम्फ ऐसा करके कि मेरा जो दिमाग है वो तो चट्टान जितना शक्तिशाली है। क्विलो कहता है कि हर किसी को नहीं पता कि वो कितना भयानक बीमारी से उस दूसरे गिगांट की मृत्यु हो गई और उसको कोई दर्द भी नहीं हुआ। तो इस तरह से हंटर को वो अलग अलग जो क्विलो होता है वो अलग अलग तरह से आवाज़ें निकाल कर बताता है और उसका दिमाग चेंज कर देता है। और जो सुनार होता है वो कहता है कि जो लुहार होता है वो कहता है कि क्लाउन जो जोकर है उसकी वो कहाँ पर है जो शिप की तरह दिखता है ऐसा बनने वाला जोकर ला। तो फिर इस तरह से वो सब कोशिश करता रहता है क्विलो। और लास्ट में वो उसको बताता है कि एक बार की बात है कि एक राजा था जिसका नाम था एंडरबस डैफोडिन और उसके 3 बेटे थे। उसका मुश्किल सा नाम बता देता है। अब हंटर कहता है कि उन्होंने इतना मुश्किल नाम क्यों रखा अपने बच्चों का। तो वो फिर क्विलो बोलता है कि इसलिए कि उनका राजा का जो नाम था, उस रानी का जो नाम, किंग की माँ का नाम था, वो भी ऐसा ऐसे लंबा सा कुछ भी नाम बता देता है ताकि वो बोल नहीं पाए। अब हंटर उसको बोलते बोलते वो परेशान हो जाता है। क्विलो कहता है वुडली 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 ऐसा करके कुछ भी मेलोडी बनाता है और हंटर उसको समझ नहीं पाता और इस तरह से वो अपने उस पर चिल्लाने लगता है गांव वालों के ऊपर। फिर हंटर कहता है कि क्या ये तुमने पहले कभी वर्ड सुना है। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें उस राजा और उसके 3 बेटों की कहानी सुना रहा हूँ जो कि एक जादुई जंगल में चले गए थे। तो इस तरह से वो उसको बेवकूफ़ बनाता रहता है क्विलो और लास्ट में देखता है कि जो हंटर है वो अपनी आंखें रब करने, वो कहता है कि देखो वो जो चिमनी है वो लाल रंग की है, उसकी कहानी सुनाता है और कहता है कि सूरज डूबने के बाद ये काले रंग की हो जाएगी और गांव वालों को बोलता है कि फिर उसको काले रंग का कर देते हैं जब अंधेरा हो जाता है। तो फिर इस तरह से हंटर जो होता है वो पूर्व की तरफ चला जाता है जब सूरज उगता है और वो पानी के बीच में समुद्र में चला जाता है। तो इस तरह से जो ग्रेट किलो है उसने अपनी बुद्धिमानी से इसमें जो हंटर है, बड़ा ज्ञान है, उस पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। तो ये कहानी जो है बच्चों वो जेम्स थर्बर ने लिखी है। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।